बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी सॉल्यूशंस पद्य चैप्टर 9 रुको बच्चों। प्रश्न 1। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त कीजिए। उत्तर। रुको बच्चों, रुको सड़क पार करने से पहले रुको। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चों जो भारत के भविष्य हैं उन्हें सड़क पार करने से रोक रहा है। कहने का भाव यह है कि भारतीय शासन व्यवस्था के प्रति कवि का विचार तीखापन भाव लिए हुए है। अतः बच्चों के माध्यम से सड़क की स्थिति, उस पर गुजरती हुई तेज रफ्तार में गाड़ियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनकी विसंगतियों पर भाव केंद्रित करता है। कवि कहता है, ए बच्चों रुको, देखो इस व्यवस्था में कितना उहापोह है, अव्यवस्था है, अराजकता है, देश का फालतू वक्त बर्बाद किया जा रहा है। कार में बैठे सफेदपोश ये लोकसेवक नहीं है, ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है, अपनी चिंता एवं सुख सुविधा में ही ये व्यस्त हैं। कवि की उपरोक्त दो पंक्तियों में देश की वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्र छिपा हुआ है। देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार का बोलबाला है। कर्तव्यच्युत ये लोकसेवक आज राष्ट्र के शोषण में लगे हुए हैं। इन्हें तनिक भी लोकलाज नहीं है। राष्ट्र की प्रगति, जनता की चिंता न कर ये अपने व्यक्तिगत हित में लिप्त हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी शासन व्यवस्था के नंगेपन को उकेरा गया है। उनकी बेहयाई और मोटी चमड़ी के सुन्नापन पर प्रकाश डाला गया है। ये हमारे लोकसेवक अपने दायित्व निर्वाह में असफल रहे हैं। उन्हें अपने स्वार्थ पूर्ति में इतनी जल्दीबाजी है कि दूसरी समस्या या बातों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। बच्चों को राह पार करने से रोकने के पीछे ये भाव छिपा है कि ये भारत के भविष्य हैं। कहीं अंधी रफ्तार में ये दब कुचल न जाएं, इसकी कवि को चिंता है। इसी कारण उन्हें सतर्क करते हुए भविष्य में अपना सुपथ गढ़ने की सलाह देता है। बच्चे रुककर, संभलकर सोच विचार कर आगे बढ़ें और शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा न बनें। जिस प्रकार आज के सेवक अपनी कर्तव्यनिष्ठता को भूल गए हैं, ये बच्चे कल अपने भी जीवन में ऐसी ही भूल नहीं करें। ये एक सच्चे नागरिक और लोकसेवक की भूमिका अदा करें, यही सीख कवि भारतीय बच्चों को अपनी कविता के द्वारा देना चाहता है। प्रश्न 2। उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी कभी तो इसके भी बाद पहुंचता है अपने विभाग में। कवि यह कहकर व्यवस्था की किन खामियों को बताना चाहता है। उत्तर। प्रस्तुत कथनों में कवि भारतीय लोक व्यवस्था के बिगड़े हुए रूप को चित्रित करते हुए तीखा व्यंग्य करता है। कवि कहता है कि आज़ादी के बाद हमारी शासन प्रणाली में खामियां ही खामियां दिखाई पड़ती हैं। जो जिस विभाग में बड़े पद पर पदस्थापित अफसर हैं उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है। वे अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो चुके हैं। समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। कभी भी 12 बजे के पूर्व ये कार्यस्थल पर नहीं पहुंचते। इनकी लापरवाही और कर्ता से सारा देश अराजक स्थिति में जीने को विवश है। प्रगति के सारे कार्यक्रम ठप हैं। विकास की जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इनकी टेबल पर रखी हुई काम की फाइलें धूल फांक रही है। कार्य निष्पादन में दिनों, महीनों, बरसों लग जाता है। धीमी गति की इनकी कार्यशैली से राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है। इन्हें लोकलाज भी नहीं, ये बेशर्मी लोग रात दिन अपना ही व्यक्तिगत हित में निमग्न हैं। इन्हें देश और जनता की चिंता नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार, अराजकता और कर्तव्यहीनता की ओर कवि ने सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए तीखा व्यंग्य किया है। आज पूरी नौकरशाही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देश और जनता निराशा के साए में जी रही है। देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज़ादी के पूर्व लोगों का जो सपना था वह आज चूर चूर हो गया है। अफसर की शान बान के आगे जनता बौनी बनी हुई है। जनता के श्रम और उसकी गाड़ी कमाई पर ये नेता और अफसर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इन्हें ईमानदारी और नैतिकता की जरा भी परवाह नहीं। काश ये जरा भी शांत भाव से चिंतन करते, अपने कर्तव्य और सेवा भाव के प्रति जागरूक होते तो आज कवि को व्यंग्य करने के साथ वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार अपनी कविताओं के तीखे धार से कवि ने प्रशासक वर्ग को बार बार चिन्हित करते हुए यथार्थ का चित्रण सफलतापूर्वक किया है। प्रश्न 3। न्याय व्यवस्था पर कवि के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लिखें।
उत्तर, रुको बच्चों शीर्षक कविता में राजेश जोशी जी ने न्याय व्यवस्था पर करारा चोट किया है। भारतीय न्यायपालिका का जो चरित्र है वो काफी दुखद और चिंतनीय है। कवि कहता है कि रुको बच्चों, रुको, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। किसकी है हिम्मत जो इन न्यायाधीशों से प्रश्न कर सके कि जितनी तेज रफ्तार से आप कार चला रहे हैं उतनी रफ्तार में न्याय कार्य क्यों नहीं संपन्न होता। जनता के बीच नारा उछाला जाता है कि न्याय में देरी होने से असंतोष बढ़ता है, जबकि न्याय व्यवस्था ठीक उसके उल्टा है। यहाँ केवल बोलने के लिए नारा सेमिनारों चाहे भाषण में जोर जोर से उछाला जाता है, जबकि प्रयोग में उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता। निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक न्याय के लिए मनुष्य चक्कर काटते काटते थक जाता है, फिर भी उसे राहत नहीं मिलती। भारतीय अदालत में वर्षों से लंबित अनेक मुकदमे पड़े हैं जिन्हें न्याय की प्रतीक्षा है। लेकिन क्या ये संभव है? अर्थात नहीं। भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप विकृत हो चुका है। इसी कारण राजेश जोशी जी ने अपनी व्यंग्यात्मक कविताओं में उसके यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया है। भारतीय न्यायपालिका न्याय करने में काफी देरी करती है। पैसे पैरवी और शक्ति का अपव्यय सदैव होता रहा है। आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। देश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक जम चुकी हैं, फिर भी कोई उपाय नहीं है कि उससे सभी निजात पा सके। भारतीय लोकतंत्र का ये स्तंभ अत्यंत ही कमजोर और लाचार है। इस प्रकार न्यायपालिका के पक्ष पर स्पष्ट चिंतन करते हुए राजेश जी ने उसके सही और विकट चेहरे को चित्रित किया है, जिसमें न्याय की कहीं भी गुंजाइश नहीं। न्यायपालिका त्वरित गति से न्याय दिलाने में असमर्थ है। आम आदमी का कोई महत्व नहीं। लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक संकेत है न्यायपालिका द्वारा न्याय निष्पादन में विलंब का होना। राजेश जोशी ने अपनी व्यंग्यात्मक कविताओं के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के कुरूप चेहरे को चित्रित कर सबको सावधान किया है। प्रश्न 4, तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है और क्यों? उत्तर, रुको बच्चों कविता राजेश जोशी द्वारा रचित है। इस कविता में व्यंग्य द्वारा कवि ने लोकतंत्र के शासन व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। इस कविता में तेज चाल से चलना पुलिस अफसर के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। भारतीय पुलिस प्रशासन का चेहरा साफ सुथरा नहीं है। इस विभाग का निर्माण सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए हुआ था, किंतु आज उनके कर्म में विसंगतियां पाई जाती हैं। पुलिस अफसर पैदल रहे चाहे कार में, उनके चलने में धीमापन नहीं दिखता। वे ऐसा चलते हैं कि उनके चाल ढाल से एक प्रकार का रोब दाब और भय प्रकट होता है। ये भारतीय नागरिकों के पहरुआ के रूप में न दिखकर शोषक और अत्याचारी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पुलिस अफसर की गाड़ी कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती है, वहां सबसे बाद में पहुंचती है। कहने का आशय यह है कि वे अपनी जिम्मेवारी से लापरवाह रहते हैं। इतना शिक्षण प्रशिक्षण के बावजूद भी वे अपनी कर्तव्यनिष्ठता का परिचय नहीं देते। वे शोषक और क्रूर मनुष्य के रूप में समाज के सामने प्रकट होते हैं। उन पर नैतिकता और ईमानदारी की जिम्मेवारी डाली गई है, किंतु ये निरंकुश रूप में अपने को रखते हुए अमानवीय व्यवहार द्वारा जनता को भयभीत किए रहते हैं। इस प्रकार राजेश जोशी ने अपनी कविता के द्वारा भारतीय पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के कुरूप चेहरे को चित्रित किया है। उदार छवि से युक्त त्वरित न्याय, सुरक्षा, अमन चैन के लिए उन्हें काम करना चाहिए, वहां वे विपरीत चरित्र के रूप में पेश आते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रशासन का एक स्तंभ व्यवस्थापिका भी है। आज वह भी जर्जर स्थिति में है। भारतीय बच्चों को आगाह करते हुए कवि उन्हें लोकतंत्र के सच्चे सेवक के रूप में स्वयं को गढ़ने की सलाह देता है। प्रश्न 5, मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? उत्तर, मंत्री की कार के आगे आगे सायरन बजाने के पीछे भय की आशंका रहती है। राजेश जोशी ने मंत्री के चरित्र का चित्रण करते हुए उनकी कार्यशैली पर तीखा व्यंग्य किया है। कवि कहता है कि भय से उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से भागी जाती है और आगे आगे सायरन सबको सचेत और सड़क छोड़कर दूर रहने की ओर संकेत करता है। इन काव्य पंक्तियों में राजेश जोशी जी ने सायरन को एक संकेत के रूप में प्रयोग किया है। भारतीय लोकतंत्र आज खतरे में है। ये शासक वर्ग अपने स्वार्थ में इतना लिप्त है कि इन्हें देश या जनता की चिंता नहीं, केवल अपनी सुरक्षा और सुख की चिंता है।
अपनी सुरक्षा के लिए ये इतना चिंतित है कि जब जब इन्हें किसी काम के बहाने बाहर निकलना पड़ता है तो आगे आगे सायरन की आवाज़ सबको सड़क से हटकर दूर रहने की ओर इंगित करती है। इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में मंत्री के भय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कवि ने उनके जीवन चरित्र और कार्यशैली पर करार प्रहार किया है। जनता के सुख दुख से बेपरवाह ये मंत्री निजी सुख सुविधा में लीन हैं। व्याख्याएं। प्रश्न 6। तत् सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में रुको बच्चों काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय शासकों की क्रूरतम चरित्र को उजागर किया है। ये प्रसंग लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि आज के मंत्री रूपी शासक अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गए हैं कि तेज रफ्तार से चलती इनकी कार के पीछे कब कौन आ जाएगा और अनर्थ हो जाएगा, इसका इन्हें ख्याल ही नहीं है। कवि के कहने का मूल भाव यह है कि भावी पीढ़ी के लिए इनके हृदय में न संवेदना है, न ममता है। उनकी प्रगति के लिए न कोई योजना है, न कोई प्रगतिशील विचार भी। कि राष्ट्रहित की इन्हें चिंता ही नहीं। इसलिए कवि भारत के भविष्य आज के जो बच्चे हैं उन्हें सचेत करते हुए कहता है कि तुम अपने कर्तव्य पथ से विचलित मत होना। कल तुम्हारे ही कंधों पर राष्ट्र का भार है। अपने प्रतीक प्रयोगों द्वारा कवि कहना चाहता है कि ऐ बच्चों, रुककर, संभलकर, सोच विचार कर आगे बढ़ो। इस शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा मत बनो। प्रश्न 6। कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी। उत्तर। रुको बच्चों काव्य पाठ से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं। इसका प्रसंग भारतीय न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में राजेश जोशी ने न्यायपालिका की धीमी गति के न्याय और निरंकुश व्यवहार पर तीखा व्यंग्य किया है। कवि अपनी भावनाओं को कविता के द्वारा प्रकट करते हुए कहता है कि भारतीय न्यायपालिका की स्थिति भी चिंतनीय है। कई बार आम आदमी न्याय पाने के लिए निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक जीवन भर चक्कर काटता रह जाता है, लेकिन उसे समयानुकूल न्याय नहीं मिल पाता। कवि अत्यंत भी क्षुब्ध है ऐसी अराजक व्यवस्था से। न्याय में त्वरित गति होनी चाहिए, वहीं दीर्घसूत्रता दिखाई पड़ती है। न्याय काफी विलंब से मिलता है। कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। इस प्रकार हमारी न्याय व्यवस्था लचर स्थिति में है। पैसा और पैरवी का भी बोलबाला है। न्याय का पुजारी न्याय कर पाने में असमर्थ है, वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके चरित्र में भी कई प्रकार की विसंगतियां दृष्टिगत होती हैं। प्रश्न 7। लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य कौन से वाक्य? उदाहरण देकर बतलाए। उत्तर। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। नारा से देश गुंजायमान हो उठता है, किंतु कहीं भी इसे व्यावहारिक रूप में हम नहीं देख पाते हैं। केवल नारा देकर जनता को सदा से भरमाया जाता है, उन्हें सही मार्ग से बरगलाया जाता है, उन्हें दिग्भ्रमित किया जाता है। सही रूप से न्याय शीघ्रताशीघ्र उन्हें समयानुकूल नहीं मिल पाता। जीवन भर निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक वे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, फिर भी न्याय सुलभ नहीं हो पाता। भारतीय जनता की स्थिति अत्यंत ही दुखद है। भारतीय लोक व्यवस्था में ऐसे लुभावने नारे केवल सेमिनारों चाहे भाषणों में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु जीवन में उन्हें व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत या प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार इन नारों का मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि वे भरमाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें जमीन पर यथार्थ रूप में नहीं उतारा जाता। यही विडंबना है हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था की। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना जैसे नारे को केवल कहने से उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगा, जब तक उसे मूर्त रूप देकर जीवन के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से प्रयोग नहीं किया जाए। प्रश्न 8। घटना स्थल पर बाद में कौन पहुंचता है और क्यों? उत्तर। रुको बच्चों काव्य पाठ से ये पंक्तियां ली गई हैं। उन पंक्तियों में राजेश जोशी जी ने पुलिस अफसर के चरित्र को उद्घाटित किया है। पुलिस अफसर अपने व्यवहार में क्रूरतम एवं शोषक का रूप प्रकट करते हैं, साथ ही उनकी जीवन शैली भाग दौड़ की होती है। वे हमेशा तेज रफ्तार से चलते हैं। रोब दाब का भाव प्रकट करते हुए जनता के साथ उनका व्यवहार रुखा सा होता है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की घटना घट जाती है
उस समय वे वहां नहीं पहुंचकर काफी विलंब से पहुंचते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि के कहने का भाव यह है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह रहते हैं। वे सदैव विलंब और बेपरवाह भाव से घटना स्थल का मुआयना करते हैं। उन्हें अपनी कर्तव्य निष्ठा का ख्याल नहीं रहता। उनका चरित्र एक लोक सेवक का न होकर क्रूर शासक का झलकता है। कहीं भी कभी भी वे अपने उच्च आदर्शों को प्रस्तुत नहीं करते। सदैव एक गैर जिम्मेवार अफसर के रूप में समाज में अपनी छवि रखते हैं। यही कारण है कि कवि ने उनके कुरूप चेहरे पर तीखा व्यंग्य किया है। उनका व्यवहार अमानवीय होता है, इसमें उन्हें बदलाव लाना होगा। प्रश्न 9। तेज रफ्तार से जाने वालों पर कवि की क्या टिप्पणी है? उत्तर, रुको बच्चों काव्य पाठ में राजेश जोशी जी ने तेज रफ्तार से जाने वाले भ्रष्ट अफसर, अक्षम्य न्यायाधीश, शोषक रूप में गैर जिम्मेवार पुलिस अफसर और मंत्री के विकृत चेहरे और कर्तव्यहीनता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए तीखा व्यंग्य किया है। कवि ने भारतीय लोक व्यवस्था में अफसर का क्या कर्तव्य होना चाहिए इस पर ध्यान खींचा है। यहाँ की न्यायपालिका कैसी हो, न्याय प्रक्रिया किस प्रकार की हो, इस पर भी तीखा व्यंग्य करते हुए यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। पुलिस अफसर की राष्ट्र की सुरक्षा शांति व्यवस्था में क्या भूमिका होनी चाहिए, जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पर करारा प्रहार किया है। ठीक उपरोक्त लोगों की भांति ही भारतीय मंत्रियों की जीवन शैली और उनके क्रियाकलापों का यथार्थ चित्रण करते हुए राजेश जोशी ने सम्यक प्रकाश डाला है। राजेश जोशी एक प्रखर व्यंग्य कवि हैं, अतः उनकी कविताओं की धार भी तेज है। राजेश जोशी ने तेज रफ्तार से चलने वाले भ्रष्ट अफसर, न्यायाधीश, पुलिस अफसर और मंत्रियों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला है। ये सच्चे लोकसेवक के रूप में नहीं दिखते बल्कि भ्रष्ट लोकसेवक के रूप में समाज और राष्ट्र के लिए कलंक हैं। जहां भ्रष्ट अफसर अपनी कर्तव्यनिष्ठता के प्रति सजग न होकर लापरवाह अफसर के रूप में चित्रित है, उसके टेबल पर फाइलें धूल फांक रही हैं, लेकिन दिनों, महीनों, बरसों कार्य निष्पादन में समय लग जाता है। भी ठीक उसी प्रकार निचली अदालत हो चाहे ऊपरी अदालत, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, जैसे नारे निरर्थक सिद्ध होते हैं। जीवन पर्यंत आम आदमी न्याय पाने में विफल रहता है, धन, बल और समय की क्षति होती रहती है, लेकिन न्यायालय अपनी धीमी गति को नहीं छोड़ता। न्याय में त्वरित गति नहीं आ पाती। पुलिस अफसर की भी कार्यशैली विश्वसनीय नहीं। वे भ्रष्ट रूप में जनता के सामने आते हैं। पैसे और पैरवी के कारण वे न्याय नहीं कर पाते। किसी घटना के पूर्व नहीं बाद में वे वहां पहुंचते हैं जो गैर जिम्मेवारी का परिचायक है। ठीक उसी प्रकार मंत्रियों की भी स्थिति है। वे अपने स्वार्थ और परिवार की सुविधा के लिए इतने संकीर्ण बन जाते हैं कि प्रशासन व्यवस्था चरमरा जाती है। इन्हें जनता की समस्याएं दिखाई ही नहीं पड़ती। राष्ट्रहित और समाजहित की बातें इनके लिए बेमानी सी लगती है। इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे एक अंधे व्यक्ति की होती है। कभी सुख सुविधा और स्वार्थ में ये अंधे बन जाते हैं। इनके भ्रष्टाचारी चरित्र के कारण जनता कष्ट झेलती है, राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। इसी कारण राजेश जोशी जी ने भारत के भविष्य जो आज के बच्चे हैं उन्हें सचेत करत है आगाह किया है, क्योंकि कल राष्ट्र की जिम्मेवारी उन्हीं के कंधों पर आने वाली है। आज के बच्चे शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा न बने। काफी सोच समझकर अपनी दिशा ग्रहण करें और कल के लिए अपने को सक्षम रूप में प्रस्तुत करें। प्रश्न 10। कविता में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है, क्यों? उत्तर, रुको बच्चों कविता राजेश जोशी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इसमें भारतीय लोक प्रशासन के कुरूप चेहरे को उकेरते हुए कवि ने बच्चों को भविष्य के लिए आगाह किया है, क्योंकि कल के राष्ट्र के वे ही भविष्य हैं। कल उन्हीं के कंधों पर राष्ट्र का भार पड़ेगा। अतः वर्तमान शासकों, अफसरों, न्यायाधीशों एवं पुलिस अफसरों के जीवन चरित्र के कुरूप पक्ष का चित्रण करते हुए कवि ने राष्ट्र के भविष्य आज के बच्चों को एक नई सीख दी है। वह सीख है जीवन में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, त्याग, सेवा और जिम्मेवारी को समझना, उसके प्रति सजग रहना। भावी प्रशासन शासन व्यवस्था की खामियों को कवि ने यथार्थ चित्रण किया है और सबको सचेत भी किया है। कवि ने बच्चों को कहा है कि ऐ बच्चों,
शासन तथा व्यवस्था की अंधी दौड़ का हिस्सा मत बनो। तुम रुक रुक कर संभल कर सोच विचार कर आगे बढ़ो और राष्ट्र की सेवा के लिए योग्य बनो। कल के तुम ही राष्ट्र निर्माता बनोगे।